हेलो दोस्तों। मैं उनका सक्या रेंत कोचिंग सेंटर बिदनौरिया से अगली क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग फिजिक्स में प्रकाश चैप्टर चर्चा कर रहे थे। उसमें अभी प्रकाश परिवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, जो प्रकाश के गुण थे उन पर चर्चा की। उसमें हम लोग समतल पढ़ा दिया था, लेंस वगैरह पढ़ाने को हैं अभी, उनको पढ़ाएंगे हम लोग आगे। आज उसके क्वेश्चन जो आपने पढ़ाया हमने आपको, उसके क्वेश्चन लेके आए हम लोग, तो आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, आपका दिल्ली पुलिस हो या फिर रेडियो ऑपरेटिंग आपका आने वाला है, या फिर आपका पीआरटी है, जो भी आपका टेस्ट आता है, जहाँ साइंस आती है, जहाँ फिजिक्स क्वेश्चन आते रहते हैं, उनमें से प्रकाश चैप्टर ऐसा है हर पेपर में लगभग पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन आपके आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है और आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। हम लोग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता रहता है, हीरे का चमकदार दिखाई देना किसका कारण है। तो हम पढ़ाई बताया था आपको कि हीरे का चमकता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन कारण, अपवर्तन कारण, प्रकीर्णन कारण, क्या कहें हम लोग? सामूहिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण। अतः ऑप्शन आपका सी सही। ठीक है, प्रकीर्णन कारण क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन जब होता है तो समुद्र नीला दिखाई देता है आपका, आकाश नीला दिखाई देना क्या कहलाएगा आपका? आकाश का नीला दिखाई देना क्या कहलाता है आपका? प्रकीर्णन। सूर्योदय से पहले लाल दिखाई देना क्या कहलाएगा? अपवर्तन। ठीक है, सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकीर्णन कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग घटना है, इन पर चर्चा करेंगे। वस्तु कहीं दिख रही है, इसका कारण क्या है? परावर्तन। ठीक, चलो अगला देखते हैं हम लोग। कथन आपको दिया गया, हीरा अपने ही आकार के अनुसार कांच से अधिक झिलमिलाता है। सही बात, क्योंकि हीरा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन अधिक होता है। दूसरा, हीरे का अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक से कम होता है, ये गलत बात। ठीक है, दोनों में से वक्तव्य संदर्भ में कौन सा सही है? तो आप कहेंगे ए सही है, आर गलत। ए और आर दोनों सही है, आर ए की स्फुटी करता, गलत बात। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता नहीं करता, गलत बात। ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है, अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाए। मतलब ये बात आपकी सही है, ये बात आपकी सही नहीं है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। ठीक है, आप ये कहेंगे कि हीरा चमकता है, इसका मतलब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन ज़्यादा होता है, कांच की अपेक्षा हीरा ज़्यादा चमकता है, ये बात सही है। ठीक है, चलो। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? देखो, आमतौर पर ध्यान रखना है कि किसी को निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस लगाएगा, दूर दृष्टि दोष है उत्तल लेंस लगाएगा। तो इसलिए पढ़ने के लिए मुख्यतया ए और बी दोनों प्रकार के लेंस प्रयोग किए जाते हैं। जिस किसी को दूर दृष्टि दोष है तो वो आपका उत्तल लेंस लगा के काम करेगा, जिसको निकट दृष्टि दोष है वो अवतल लेंस लगा के आपका पढ़ाई करेगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से कमी है उसी प्रकार प्रयोग किया जाता है, इसलिए दोनों प्रयोग आते हैं, ए और बी दोनों। अतः ऑप्शन आपका ऑप्शन ए भी सही है, उत्तल भी सही, अवतल भी सही है। ठीक है, कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में, वायु से, हमने बताया था ठोस से विरल, सघन से विरल में आया है। ठीक है, तो सघन से विरल क्या है? हीरे से कांच में आ रहा है, तो हीरा ज़्यादा सघन है आपका, कांच आपका कम सघन है। ये कुल परावर्तन की दो शर्तें थी। ठीक है, पहला काम तो क्रांतिक कोण आपका होना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाए तो ही आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ देखो सभी में सरल, विरल से सरल जा रहा है आपका, यही आपका गलत हो जाता है। अतः ऑप्शन आपका कौन से हो जाएगा? ए। प्रकाश तंत्र हमने बताया था कि एक ऐसा यंत्र जो आपको प्रकाश जहाँ लेना चाहो, इसमें इस प्रकार बना होता है, इसमें अंदर साइड चमकीला होता है ये वाला। ठीक है, इसमें प्रकाश जहाँ पे आप चाहो वहाँ पहुँचा सकते हो। ठीक, इस प्रकार से ये जो तन जैसे कोई यंत्र वगैरह होते हैं जहाँ प्रकाश में पहुँचाना होता है, घुमा के ले जाते हैं। ठीक है, तो किस वो क्या कहलाता है? प्रकाश तनु कहलाता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर बनाया जाता है। किस सिद्धांत पे होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो समझ में आएगा कि जो पढ़ाया जा रहा था वो बहुत सटीक था। ठीक है, प्रयास करिए आप लोग। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप, थ्री डायमेंशनल को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने के तरीका क्या कहलाता है? ऑडियोग्राफी, लेक्सियोग्राफी, फोटोग्राफी, होलोग्राफी। होलोग्राफी ध्यान रखना आप लोग, किसी का त्रिमिमीय आकृति जो आपको चिप्पा लगा हुआ आता है उसे कहते हैं होलोग्राफी। क्या कहते हैं हम लोग? होलोग्राफी। अतः ऑप्शन आपका डी सही। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? ठीक है, ध्यान रखना, जब दो किरणें, प्रकाश की तरंग जो होती हैं, वो दो तरंगें ऐसी चल रही होती हैं, तो आपस में जहाँ पे ये मिल जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे चमक उत्पन्न कर देती हैं। क्या कर देती हैं आपकी? जैसे मान लो इस प्रकार से दो किरणें तरंगें गई,
प्रकाश के। जहाँ पे तरंगें आपस में मैच खा रही हैं ये वहाँ पे इसको चमकदार बना देती हैं, वही चमकने लगता है। ठीक है, ये घटना कहलाती है व्यतिकरण। क्या कहलाती है? प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, तो एक तो व्यतिकरण हो गया। ठीक है, और दूसरा बहुलीकरण परावर्तन हो जाता है। तो जैसी दिख रही है उसके लिए क्या होता है? परावर्तन। और व्यतिकरण दोनों के कारण क्या कहलाता है? साबुन का झाग जो होता है चमकीला दिखाई देता है, अतः ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। एक कंडीशन परावर्तन हो, दूसरी कंडीशन व्यतिकरण हो। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो बोलो। खतरों के संकेतों को लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो हमने बताया था लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिससे वो दूर दिखाई देता है, अतः ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आंखों के लिए आरामदायक है। आंखों के आरामदायक की अगर बात की जाए तो आपका हरा होता है। क्या होता है? हरा रंग। ठीक है, हरे रंग का प्रकाश वो आंखों के लिए आरामदायक होता है। सबसे कम रासायनिक प्रभाव रखता है, गलत बात। हवा द्वारा अवशोषित कम कम होता है, ये भी गलत बात। ठीक, क्या कहें हम लोग? ए ऑप्शन सही है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन अच्छे रखे गए, आप लोग देखना है बस। अस्त होते सूर्य लाल दिखाई देता है, ये बताया था अभी आपको। सूर्य का लाल रंग दिखाई देना, सूर्य का अस्त होता है सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण प्रकीर्णन है। और अस्त होने के बाद अगर आपका ये पूछा जाए कि वहाँ पे लालामी दिखाई देती है, वो अपवर्तन काल। क्या होता है आपका? अपकरण। तो देखना कि सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकीर्णन है, और सूर्य छिपने के बाद में लाल रंग का प्रकाश दिखाई देना या लाल रंग का बदल दिखाई देना, लालामी दिखाई देना, वो कहलाएगा अपवर्तन। ठीक है, तो आप कहेंगे अस्त होते सूर्य का लाल रंग दिखाई देना, ये प्रकीर्णन का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए वो लाल बाद तक दिखता रहता है। उचित रीत के कटे हीरे कि असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? मतलब बहुत ज़्यादा चमकता है, कहीं पे अगर हीरा सही से तराश दिया जाए तो बहुत चमकने लगता है, उसका कारण क्या है? उसमें उचित उच्च पारदर्शिता होती है, उसका उच्च अपवर्तनांक सूचांक होता है, और वह बहुत कठोर होता है, उसमें अनिश्चित विचलन तल होता है। क्या कहें? उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है, अतः ऑप्शन आपका 20 सही। ठीक है, उसमें परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन दर आपकी अधिक हो जाती है, अपवर्तनांक आपका जो होता है वो अधिक होता है, इसलिए आपका जहाँ चमकता है, इसलिए क्या कहलाएगा आपका? बी ऑप्शन सही है। आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? नीला लगता है क्यों? ऑप्शन, सूर्य के प्रकाश नीला रंग और रंगों से अधिक होता है। लघु तरंग और दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है, बिल्कुल सही बात। नीला रंग आंख के लिए फुगराई होता है, वायुमंडल दीर्घ तरंग लघु तरंग की अपेक्षा अधिक अपवित होती है, गलत बात। अतः ऑप्शन आपका सी, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णित हो जाती है, इसलिए आपका जो नीला रंग है वो आपका आकाश नीला दिखाई देने लगता है। ठीक है, चलो। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो आप देखना 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख देना। ठीक है, और अधिकतम आँख स्पष्ट दृष्टि की तो आपकी आप न्यूनतम 25 हो गई। अधिकतम आँख की क्षमता कितनी होती है? तो अनंत रखना। कितनी होती है? अनंत। आँख अनंत तक देख सकते हैं, आपका सूर्य तारे दिखाई देते हैं कि यहाँ तो है नहीं, सब अनंत में, आकाश में, अंतरिक्ष में। ठीक है, तो आँख की क्षमता अनंत होती है, लेकिन न्यूनतम दूरी अगर पूछी जाए 25 सेंटीमीटर, इसमें कोई दो नहीं। चलो अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला रंग प्रकाश, हरा रंग प्रकाश, लाल रंग प्रकाश, पीला। देखना कि सबसे अधिक ऊर्जा वाला प्रकाश जो होता है वो नीले रंग का प्रकाश होता है। देखना नील रंग के प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, लाल रंग के प्रकाश सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य आपके बैगनी रंग की होती है। ठीक है, नीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मीडियम में होती है, लेकिन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, किस रंग के प्रकाश में अधिकतम ऊर्जा होती है? तो आंसर आएगा नीला। ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ वाला तरंग दैर्घ्य वाला आपका प्रकाश होगा लाल, पीला, नीला, बैगनी। क्या है आपका? सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? बैगनी। सबसे अधिक किसकी होती है? लाल की। चश्मे के धूप के चश्मे की पावर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। धूप के चश्मा जानते हो? जो आप लोग सनग्लासेस लगाते हैं, हम लोग जो ब्लैक चश्मा वाला नहीं पहनते हम लोग धूप बचाने के लिए आँख को। ठीक है, उसमें कितने डायोप्टर होती है? 0 डायोप्टर। केवल हम लोग आँख को धूप से बचाने के लगाते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई डायोप्टर नहीं होता है। एक डायोप्टर मतलब 25 सेंटीमीटर से थोड़ा अधिक पावर हो जाती है, +25। ठीक है, 2 डायोप्टर +50। ठीक है, एक क्षमता बढ़ती रहती है।
टेलीविजन संकेत समानता एक दूरी के आगे का प्राप्त नहीं होते। कार्ड क्या है कि जैसे आपकी ये पृथ्वी है, ठीक है, आपने सैटेलाइट से आपके यहाँ सेट किया, अब यही चीज़ आप यहाँ सेट करेंगे तो जो सेट यहाँ है वो उतनी उसी हिसाब सेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। कार्ड क्या है, संकेतों कमजोरी कार्ड, संकेतों का एंटीना कार्ड, कमजोर एंटीना कार्ड, संकेत वायु द्वारा खोजने कार्ड, पृथ्वी की वक्रता कार्ड। पृथ्वी कैसी है, झुकावदार है, ठीक है, अगर यहाँ पर है तो अलग फिर फैट होगा, यहाँ है तो अलग फैट होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका ध्यान रखना है कि पृथ्वी जैसा जिस स्थान पे जिस हिसाब से सेट हो रहे हैं उसी हिसाब, जैसे अपने हम लोग जो नोकल रहते हैं वहाँ पे अलग है, थोड़ा और कहीं जाएंगे थोड़ा छतरी अलग दिखेगी आपको, ठीक है। कार्ड का क्या है, को पृथ्वी की वक्रता कार्ड होता है, जितने पृथ्वी झुकाव अधिक होगा उसी हिसाब से आपको झुकाना पड़ेगा, ठीक है। अतः ऑप्शन आपका डी से। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, सातों को अलग करने का तरीका क्या है, ठीक है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात। फिल्टर से रंगों को अलग कर सकते हैं, अलग बात। पौधों को रंगों को अलग कर सकते हैं, अलग बात। और रंगों को अलग अलग करने का कोई तरीका नहीं, अलग गलत बात, ठीक है। अतः ऑप्शन क्या कहेंगे हम लोग, ए ऑप्शन सही। एक प्रिज्म लीजिएगा, प्रिज्म से आपको बड़ विक्षेपण हो जाता है, सातों रंग आपके अलग अलग बट जाते हैं। आँख के निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल को हम लोग अपसारी भी कहते हैं, ना पता लगे आगे आपका ये ऑप्शन आएगा, अपसारी लेंस। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं हम लोग, उत्तल लेंस को, ठीक है। जैसे दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है, वस्त के बराबर, गलत बात, वस्त छोटा होता है। वस्त छोटा सीधा नहीं, वस्त से छोटा और उल्टा होता है। रेटिना पर चित्र बनता है वस्त छोटा बनता है और उल्टा बनता है, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाए, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा, लाइक भी करिए भाई। चलो, क्षितिज के समीप, क्षितिज मतलब पृथ्वी के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार देखने का कारण क्या है, अपवर्तन, व्यतिकरण, प्रकाश का प्रकरण, उनकी वास्तविक आकृति, प्रकाशीय भ्रम। क्षिति के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है, अपवर्तन, व्यतिकरण, प्रकाशीय भ्रम, उनकी वास्तविक आकृति। आप कहेंगे अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन कारण क्या होता है कि जो चीज़ आपकी छोटी सी थी उसको आप एक वक्रता रूप में दिखाई देने लगती है, अतः यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही आता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। किसी तारे के रंग को पता चलता है, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार। तारे का रंग जो होता है उसके ताप का सूचक होता है, इसको आपको ध्यान रखना, कई बार आपको पढ़ा होगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कथन की बात कर रहा है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, ध्वनि के वेग से प्रकाश वेग अधिक होता है, ये क्वेश्चन आता रहता है। आकाशीय पिंडों का वेग अधिक होता है, आकाशीय पिंडों के वेग से प्रकाश का वेग अधिक होता है। रॉकेट का वेग अधिक होता है, इन सबसे आपका सही रहेगा प्रकाश का वेग अधिक होता है, ठीक है। प्रकाश का वेग कैसा होता है, अधिक होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपका ए सही। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि जब बादल गरजते हैं तो चमक पहले आती है और गरजने की आवाज़ बाद में आती है, उसका कारण क्या है, प्रकाश की तरंग चाल अधिक होती है ध्वनि की अपेक्षा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व सूर्य दिखाई देने लगता है, उसका कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्ण अंतर परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। हमने बताया था सूर्य उदय होने से पहले लाल आमी दिखाई दे तो अपवर्तन, और सूर्य का लाल दिखाई देना तो प्रकीर्णन, ठीक है, दोनों अंतर है, इसको ध्यान रखना। प्रकाश का अपवर्तन आंसर आएगा। यदि किसी ऐनक मतलब चश्मा के लेंस की पावर +2 है, डायोप्टर है, तो उसके फोकस दूरी क्या होगी, तो हमने बताया था कि एक डायोप्टर में 25 सेंटीमीटर आप कह देते हैं, तो 2 डायोप्टर है, कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगी आपकी। अतः ऑप्शन आपका सी सही। चलो अगला देखते हैं हम लोग। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही कार्य करेगा जैसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गलती ये होती है कि दर्पण बच्चे लगा लेते हैं। पानी में बुलबुला अवतल लेंस की बात करता है और उत्तल लेंस की तरह दिखता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना अवतल लेंस की बात कार्य करेगा और दिखेगा कैसा, उत्तल लेंस की बात, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जल के अंदर बुलबुला फेम क्वेश्चन है, अंदर वायु बुलबुला व्यवहार करता है, द्विफोक्सी लेंस, अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, शंक्वाकार लेंस, तो उसकी बस हिंदी लिख दी गई।
जो आपका अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस जो होता है वो आपका उसे आप कहते हैं अपसारी लेंस। ठीक है, अवतल क्या कहते हैं हम लोग, अपसारी लेंस। ठीक है, तो ये आपका कौन सही हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोलो बोलो, सभी क्वेश्चन आपके सही है। चलो एक और हो जाए। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे गाड़ी में पीछे बैक साइड लगा होता है वह उत्तल दर्पण क्या होता है, आपका उत्तल दर्पण। गाड़ी की बैक साइड जो होता है उत्तल दर्पण लगा होता है, उसमें कम जगह में अधिक वस्तुएं देखने को क्या कहते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण। छोटा चित्र से बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण। ठीक है, अगर शेविंग की बात की जाए, शेविंग करते समय दाढ़ी वाला जो आपका दर्पण होता है कौन होता है आपका, क्या कहेंगे हम लोग, अवतल दर्पण। ठीक है, लेकिन गाड़ी के पीछे देखने के लिए क्या कहेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलो। धूप से बचने के लिए छाते के रंग का संयोजन कैसा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धूप से बचना है आपको, ठीक है, तो छाता ऊपर जो साइड हो उजला होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए उजला, अंदर फाड़ के होना चाहिए काला। तो ऊपर काला नीचे उजला, तो ये गर्मी महसूस करेगा। ठीक है, ऊपर उजला हो नीचे काला हो, कार्ड क्या है कि ऊपर उजला होगा तो वो प्रकाश को परावर्तित कर देगा, और नीचे काला होगा नीचे ऊष्मा ऊपर को भेजता रहेगा। ठीक है, तो आपको गर्मी कम लगेगी। इसलिए धूप के बात हो रही, धूप से बचने के लिए छाता का प्रयोग करते हैं। हालांकि आमतौर पे हम लोग छाता लगाते हैं बरसात में, तो वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन अगर धूप वाला छाता आपका होगा तो ऊपर उजला होगा, ऊपर कोई रंगीन कलर का होगा। अच्छा तो ये होता है वाइट हो ऊपर, अंदर से काला हो, तो ज़्यादा सही होता है। ये ऑप्शन आपका बी सही। ठीक है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, उसका कारण क्या है, समुद्र गहराई कारण है, गलत बात। समुद्र के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, यही सही बात। नीला रंग कण ऊपर सत्ता है, गलत बात। अतः ऑप्शन आपका 20 सही। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश के क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ समय के लिए स्पष्ट दृष्टि दिखाई नहीं देती, बाद में धीरे धीरे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण क्या है, पुतली का आकार में परिवर्तन। हालांकि पुतली का आकार में परिवर्तन होता है, ठीक है, लेकिन लेंस के व्यास फोकस दूरी में परिवर्तन, रेडियो पिप्स की व्यंजन के पुनः विचलन परिवर्तन, आँखों के अंधेरे प्रति कुछ समय में अनुकूलित होती है। क्या होती है, अनुकूलित। ठीक है, कुछ समय के लिए आँख अपने आप को अनुकूलित करती है, उसकी गोलाई को कम करती है, फोकस लेंस को कम करती है, सब घटनाएं होती हैं, परिवर्तन होता है। ठीक है, उसकी जो गोलाई होती है उसको कम कर लेती है। ठीक है, धीरे करके समायोजित होती है। तो यहाँ से जो आपका आती है वो आपको कौन सा सही हो जाएगा, आपका डी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोग एक बार देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। थैंक यू।